मोक्ष मार्गस्य नेतारं वेतारं कर्म भोगतारं विशतत्वं वंदे तद्मलभे। भाव हो गया था अल्प बहुत चलते हैं, अल्प बहुत उपवर्ण्यते है। आप अल्प और बहुत को कुछ उपयाने यहाँ छोटे अर्थ में आते हैं, कुछ वर्णन करते हैं। उप अर्थ निकट के अर्थ में आता है, उप अर्थ छोटा कहते हैं ना। उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री और उप यानी छोटा, तो यहाँ उपवर्णित यानी कुछ वर्णन करते हैं। उपार्थ निकट के अर्थ में नहीं है। उपार्थ क्या है? कुछ छोटा, कुछ वर्णन करते हैं। उपवर्णिते तद्विधम सामान्येन विशेषेण च। सामान्येन तावत् सर्वथा स्तोकाः। सामान्य से भाव कितने थे? 5 भाव। उसमें सबसे कम कौन है? त्रय उपशामकः। उपशामक सबसे कम जीव पाए जाते हैं। उपशामक, उपशामकों की संख्या एक साथ कितनी है? अधिकतम पढ़ के आए थे संख्या में 54। सबसे कम जीव है उपशाम एक साथ में। संचय की अपेक्षा, काल अनादिकाल की अपेक्षा नहीं, संचय की अपेक्षा से 54 ही होते हैं, इससे अंग नहीं होते। स्वगुण स्थान केशु प्रवेशन तुल्य संख्या। अपने अपने गुण स्थान की अपेक्षा बराबर संख्या होती है। उपशांत कषाय तावंत एव। 11वें गुण स्थान वर्ती में भी कितने हैं? अधिकतम वही 54 वाली संख्या आएगी। संचय काल का, संचय काल किसे कहते हैं? 8वें गुण स्थान से कोई जीव प्रवेश करके 11वें गुण स्थान जब तक काल पूरा नहीं कर लेगा, इतने काल को संचय काल कहते हैं। कोई जीव अभी 8वां गुण स्थान प्रवेश कर गया, बस काल चालू हो गया, पूरा 11वें तक पहुंचा, तब भी वो क्या है? 10वें तक उपशामक है। और फिर लौट के आया तो उपशामक ही चल रहा, अभी उसको क्या कहेंगे? उपशाम। जब तक वो नीचे लौट के नहीं आता है, तब तक वो उसको उपशामक संज्ञा ही होती है। अब इतने काल में कितने जीव हो सकते हैं? संचय 54। एक जीव यहाँ से 11वें तक गया तब तक दूसरे जीव कितने ही रेगुलर जाएं तो 54 तक ही जा पाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं जा पाएंगे। क्षीण कषाय वितराग छदमस्ताना छदमस्तः तावंत एव नहीं जोड़ा से। त्रय छपका संख्ये गुणा। त्रय छपक जो हैं संख्यात गुण हैं, यानी ये कितने थे? 54, तो वो कितने हो गए? 108 संख्यात गुण हो गए। क्षीण कषाय वितराग छदमस उतने ही। संयोग केवलिनो हो, योग केवल निश्चा प्रवेशन तुल्य संख्या। संयोग केवली और अयोग केवली, ठीक है। संयोग केवली और अयोग केवली के प्रवेश की अपेक्षा बराबर संख्या है। मान लो किसी ने 13वें गुण स्थान में प्रवेश किया, उधर 14वें गुण स्थान में प्रवेश किया, तो कितने प्रवेश करेंगे? वहाँ संख्या दी है आगे जाकर के कि 608 जीव 6 महीने में प्रवेश नहीं किए, तो 8 समय में
कौन से समय में कितने प्रवेश करेंगे ये भी दिए। 32, 48 ऐसा 32, 48, 60, 72 ऐसी संख्या लेकर सब के बिल्कुल 608 हो जाए। आठवें समय में ऐसे नहीं कि 608 एक साथ ही चले जाए। नहीं, 608 8 समय में बंटवारा किया है पूरा, एक एक समय का बंटवारा किया है। इस समय में कितने जीव गए, इसमें कितने जीव गए, ऐसा। तो यही 14वें गुण स्थान का रहेगा। 14वें गुण स्थान में अंत में जीव इतने प्रवेश करेंगे और यही रहेगा 13वें गुण स्थान में, क्योंकि छपक श्रेणी वाले ही तो प्रवेश करेंगे। मान लो किसी जीव ने पहले में कितने बताए 25, अब ये 25 जाकर के आगे 32, तो ये 32 ही 13वें गुण स्थान में प्रवेश करेंगे, क्योंकि आगे जा रहे हैं। हाँ, आधा प्रवृत्तिकरण में आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन उनकी संख्या 32 ही रहेगी। प्रथम समय में सबसे पहले 13वें गुण स्थान में प्रवेश करेंगे तो 32 ही प्रवेश करेंगे। लेकिन महाराज श्री जी 14वें गुण स्थान की जो संख्या बताई जाती है वो तो 598 बताई जाती है ना। 598 वो पूरा संचय काल है, प्रवेशक की अपेक्षा नहीं है। अच्छा, हाँ, मतलब वो कितना काल हो गया, 8 समय काल माने क्या वो। नहीं, एक अंतर ये जो 608 जीव हैं ये तो 8 समय के हैं ना जी, और वहाँ तो असंख्यात समय है। 14वें गुण स्थान का काल कितना है, असंख्यात समय, उसमें कितनों का संचय हो जाएगा, अंतर्मुहूर्त काल। हाँ हाँ, तो 558 ही तो कर रहा है संचय। तो 598 हो गया और वहाँ तो 608 है, तो ये तो तो उसके बाद तुरंत आ जाएंगे तो कम ही हो गए ना महाराज श्री जी 600। हाँ, तो वो ही तो कह रहे हैं 500 संचय काल है, तो संचय काल कह रहे एक साथ 3 कम 9 करोड़ हर गुण स्थानों में पाए गए। हाउसफुल गुण स्थान थे, तो 14वें उस समय कितने थे, 558 जो 14वें में थे। 558 14 उस समय, फिर 608 के लिए दूसरे समय का ले लेंगे। हाँ, वो एक अंतर मुहूर्त का संचय काल है अधिकतम। 598 जो है ना वो 14वें गुण स्थान में असंख्यात समय का संचय काल है। उसको ऐसे घटाएं, 608 जीव इस 6 महीने के 608 जी, तो 608 जीव 8 समय में मोक्ष जाना है। तो 8 समय में मोक्ष जाना है तो 14वें गुण स्थान में 8 समय पहले से जाएंगे वो, क्योंकि 608 जब जाएंगे तो असंख्यात समय तो 14वें गुण स्थान में व्यतीत करना और मोक्ष जाने का काल लगा है 8 समय, तो वो 6 महीने के पहले से उसमें प्रवेशक हो गए और पहले से प्रवेश होकर के वो 608। अब 608 में 598 बन रहे हैं। शेष जीव कैसे माने जाएंगे, तो शेष जीव जो 608 की अपेक्षा से तो वो 608 में माने जाएंगे, लेकिन संचय काल की अपेक्षा से वो 10 जीव कम माने जाएंगे, वो 10 कम माने जाएंगे। जब 558 की अपेक्षा 10 जीव कम है, लेकिन 6 महीने की अपेक्षा अब कोई जीव ऐसे हैं 1216 जीव एक साथ हम 14वें गुण स्थान में भेज रहे। 1200, अच्छा, हाँ, 16। 16। हाँ, देखो कैसे 608 के 1216। कोई जीव 6 महीने तक नहीं गया, जी 8 समय में गए, जी, ठीक। कोई जीव आगे 6 महीने में नहीं जाएगा, पहले 8 समय में भेज दो। अच्छा, वो 8 समय और ये 8 समय। हाँ, तो क्या बात हुई, जब बाद का अंतर बता रहे तो हम पहला अंतर कर रहे थे। मान लो कोई के 6 महीने बाद गए और किसी 6 महीने में 8 समय पहले चले गए, अब 6 महीने तक कोई नहीं जाएगा। लेकिन महाराज जी वो तो अंतरकाल तो 6 महीने का पड़ता है, तो अब शुरू में चले गए तो बाद में अंतरकाल पड़ेगा फिर उसका। बाद में पढ़ सकता है कि नहीं, चाहे पहले का अंतर समझो चाहे बाद का समझो, अंतरकाल तो अंतरकाल है। लेकिन 6 काल तक कोई जीव नहीं गया, ओके। अब 608 चले गए, अब वो दूसरा 6 महीने चालू हो गया, तो हम पहले ही 8 समय में 608 भेज रहे ना शुरू में ही, और फिर 6 महीने नहीं भेजेंगे। अंतरकाल बढ़ गया इसका। अरे सिंह ब्रीड के तो उपवास कराओ ना, पहले में 15 उपवास कराओ, फिर दूसरे में 1 पारना, फिर 14 उपवास लौटा के उसको। तो कोई बात नहीं, बना सकते हैं, पर उसमें तो भी संचय काल बहुत ज़्यादा है 14वें गुण स्थान का। 16 ही समय होंगे वो तो,
फिर उसमें तो ये बनेगा ही नहीं महाराज श्री जी, क्योंकि 608 जीव मोक्ष रहे तो फिर 598 का संचय काल कैसे बनेगा फिर? 598 वो एक अंतर मुहूर्त में अधिकतम जीव इतने पाए जा सकते हैं। वो 608 जीव का क्रम में नहीं लेना पड़ेगा, चलेगा बस। आयु में असंख्यात समय है, कोई बहुत बड़ा काल है। 8 समय उसके 8 समय वाले जीवों का गुण स्थान तो बस वो तो पहले से थे उसमें 8 समय वालों में। 608 जीव जो जाना है वो 598 पहले से थे अधिकतम, और बाद में जाकर के 10 और आ गए और सीधे 8 समय में चले गए। नहीं तो 558 तो वहां संचय दिखाना है ना एक साथ। 13वें गुण स्थान में एक साथ कितने जीव रहेंगे? 598। 14वें गुण स्थान में रहेंगे, उसमें तो 8,98,502 है 13वें गुण स्थान में तो नहीं, उसमें 14वें गुण स्थान 14वें गुण स्थान में 598 रहे एक साथ, इससे ज्यादा नहीं रहेंगे। हमें चाहिए 608, तो 10 जीव उन 10 में से जब ऊपर खिसक जाएंगे मोक्ष में, 10 यहाँ से जाके मिल जाएंगे, समय बराबर हो जाएगा। तो 6 महीने 8 समय का समय भिन्न है और ये संचय काल भिन्न है। 698 ही रहेंगे, दूसरे 8 आएंगे तो दूसरे उनमें से मोक्ष चले जाएंगे। ये है समय भेद। वो 6 महीने वाले से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो तो कभी भी भेद हो, वो तो बहुत छोटा सा काल है। 14वें गुण स्थान का काल बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा, असंख्यात समय। असंख्यात समय क्या कहलाते हैं? इसलिए प्रवेश के है। सहयोग केवलिना स्वय कालन समुदिता संख्य गुणा, ठीक है। सहयोग केवली जो है संख्यात गुणा है स्वय काल की अपेक्षा। अप्रमत्त संहिता संख्य गुणा। अब यहाँ देखना, सहयोग केवली का स्वय कालन है, स्वय काल की अपेक्षा कितने काल तक रुकेंगे? संख्यात गुणा काल है, ये काल की अपेक्षा है जीवों में, काल की अपेक्षा जीव। यानी सहयोग केवली में एक साथ अपने अपने काल, अपना अपना काल क्या, जितनी उनकी आयु शेष है, एक अंतर मुहूर्त कर अधिकतम कितने हो पाएंगे? वो संख्यात गुण है। 8,98,502। हाँ, और अप्रमत्त गुण स्थान के ज्यादा है। 2 लाख कितने थे अप्रमत्त के? हाँ हाँ, उससे और उसके 13वें के लाखों में है। नहीं, 8,98,502। तो वो तो लाखों में है, करोड़ों में है जी। तो संख्यात गुण हो गए ना। 13वें गुण स्थान की अपेक्षा 7वें गुण स्थान के जीव संख्यात गुण ज्यादा हैं, काल की अपेक्षा नहीं। स्वय काल है समुदिता जीवा, ऐसा लगा ना। सहयोग केवली नहा, सहयोग केवली का काल नहीं, सहयोग केवली नहा, केवल नाकार क्या? सहयोग केवली जीव। अपने काल की अपेक्षा संबंधित संख्यात गुणा। किसकी अपेक्षा है संख्यात गुणा? प्रवेश की अपेक्षा। एक साथ जितने जीव प्रवेश करते हैं और वहाँ रुकते हैं, रुकने का काल है। और अप्रमत्त गुण स्थान के उससे ज़्यादा हैं, प्रमत्त के उससे भी संख्यात गुण हैं, दूने हैं। और संहिता संहित के हाँ, अब वो 13वें गुण स्थान से संख्यात गुण 7वें के सबसे थोड़े किसके हैं? उपसमक। उससे संख्यात गुण छपक के, उससे संख्यात गुण अयोग के, उससे संख्यात गुण सहयोग के, उससे संख्यात गुण अप्रमत्त के, उससे संख्यात गुण प्रमत्त के, उससे असंख्यात गुण असंयत के। हाँ असंयत, हाँ संयत। देश सही। अब देश सही में कितने हो गए? असंख्य गुण। एकदम ऐसे कैसे बढ़ गए? त्रियंश भी शामिल हो जाएंगे ना। त्रियंश बढ़ गए। अभी तक गुण स्थान चल रहा था मनुष्यों की अपेक्षा, अब त्रियंश शामिल हो गए। अब इससे देखो, प्रति समय अहंकार मत करना, प्रति समय असंख्यात त्रियंश देश बीती हैं। मनुष्यों की संख्या तो कितनी? 13 करोड़ है। त्रियंशों में कितने? स्वर्गों की पूर्ति वही करते हैं। त्रियंशों की जो स्वर्ग है ना,
कि 12वें गुण 16वें स्वर्ग तक की तो सारी पूर्ति त्रियंश ही करते, मनुष्य तो कितने से हैं। शुक्ल सर त्रियंश हो गए। स्वर्ग दिशा होती है उनकी, दिखाई है कहता आगे आए। नहीं, असंख्यातों के पंचम स्थान है। पंचम स्थान में आचार्यों के अनुसार 3 शुभ लेशाएं होती हैं पक्का। तो भी असंख्यात हैं शुक्लेशा वाले, पद्मलेशा वाले संख्यात, शुक्लेशा वाले संख्यात, तेजोलेशा वाले संख्यात। हाँ, तेजोलेशा वाले ज़्यादा हैं, पद्मलेशा वाले और कम हैं, शुक्लेशा वाले और कम हैं। त्रियंशों में और मनुष्यों में भी यही लगाना है। अभी आ रहा था मनुष्य गति में लेशा गति। ये सामान्य कथन। अब आगे ऐसा गुण नहीं, संहिता से वही तो बता रहे गुण स्थान का नहीं, मिथ्याद को तो अब आगे, क्योंकि छोटे का कथन पहले करो, अल्प बहुत में कम का कथन करके बढ़ते हुए जा रहे हैं। अब तो उल्टा करते तो असंख्यात गुणाहीन, असंख्यात गुणाहीन, हीन कहना पड़ता है। अल्प और बहुत शब्द ही कह रहा है ना, पहले अल्प फिर बहुत। पहले अल्प कहेंगे फिर बहुत कहेंगे, अल्प बहुत। एक क्लास में सभी विद्यार्थी पास होके जा रहे हैं। एक मेरिट लिस्टेड है, एक फर्स्ट क्लास है और एक सेकंड क्लास है, एक थर्ड क्लास है। पर पास तो सभी गए ना कहीं, पास तो सभी हुए कि नहीं। लेकिन नंबर कितना अंतर है, अनुभूति में अंतर आएगा, वहाँ के परिणामों में अंतर आएगा, वहाँ के नहीं, वो तो अंतर आएगा। मुनि महाराज छोटा हो सकता है, देशविधि बड़ा हो सकता है। मुनि महाराज स्वर्ग में पहले स्वर्ग में रुक गए और देशविधि चला गया अब 16वें स्वर्ग में, वो तो कोई बाधा नहीं, वो तो लेशा परिणाम है। वहाँ के परिणामों में अंतर आएगा। जो जीवन भर यहाँ मुनि रहा है उसकी गृद्धता वहाँ कम होगी, भावलिंगी। देशविधि की थोड़ी ज़्यादा होगी, आवृत्ति की थोड़ी ज़्यादा होगी, मिथ्या दृष्टि की पूरी होगी। विशुद्धि होगी, लेशा नहीं, विशुद्ध परिणाम हो सकते हैं। तेजो लेशा 2 विशुद्धियाँ होती हैं। एक विशुद्धि लेशाकृत होती है, एक विशुद्धि धर्म रूप विशुद्धि होती है। जैसे मिथ्या दृष्टि की विशुद्धि बहुत ज़्यादा है कि 9वें ग्रह में जा रहा है, लेकिन एक विशुद्धि होती है धार्मिक, जिसे धर्म के रूप में विशुद्धि। यूँ कहो परिणामों की उदासीनता, उसकी गृद्धता कम होगी, वो ज़्यादा समोषण में बैठेगा, ज़्यादा वंदना को जाएगा। और आवृत्ति होगा तो वो कहेगा ठीक है भगवान नारायण हूँ। वहाँ की विशुद्धि 2 प्रकार की, एक तो नियत विशुद्धि, जैसे उन्होंने कहा कि स्वर्ग की देवताओं के ऊपर विशुद्धि ज़्यादा बढ़ती, वो कहा है ना, एक सूत्र आया है विशुद्धि प्रभाव स्थिति प्रभाव सुखद्युति देशा विशुद्धि इंद्रिय अवस्था। हाँ, विशुद्धि भी दौड़ी है, तो वो विशुद्धि। और एक है वैराग्यपूर्ण विशुद्धि। वैराग्यपूर्ण विशुद्धि देखो, एक मिथ्या दृष्टि 9वें ग्रह में या 16वें स्वर्ग में है, उसके विशुद्धि परिणाम नीचे वाले से ज़्यादा है कि नहीं उसके। अब एक मिथ्या दृष्टि 16वें स्वर्ग का विशुद्धि और एक व्यंतर करण लब्धि में ढला हुआ है मिथ्या दृष्टि है, तो विशुद्धि उस लेशा वाले की ज़्यादा है कि इसकी करण वाले करण। तो अब ये विशुद्धि अलग करो, इसकी देवता की अपेक्षा तो व्यंतर की ही विशुद्धि रहेगी, लेकिन जो विशुद्धि धर्मरूप विशुद्धि है, विशुद्धि स्थान कहो, विशुद्धि और विशुद्धि स्थान, विशुद्धि अलग चीज है और विशुद्धि स्थान अलग चीज है।
नहीं, ऐसा नहीं। क्यों महाराज जी, ऊपर से स्वर्ग में मुनि महाराज जाएंगे तो उनका तो उच्च स्थान ही होगा ना। कोई जरूरत नहीं, स्थान लेशाओं के और परिणामों के ऊपर आश्रित है। हो जाए वो वहां जो प्राप्त हो जाए सो हो जाए। इंद्र मिथ्या दृष्टि है, देव सम्यक दृष्टि है। वो परिणाम धार्मिक परिणाम है। दो प्रकार के परिणाम करो, धार्मिक परिणाम रहेंगे पर उनका लेस्या रूप विशुद्धि रहेगी, शुक्लेस्या है। तेजो लेस्या की विशुद्धि अलग अलग हो। लेस्या की विशुद्धि, योग की विशुद्धि, कसाय की विशुद्धि। कसाय की मंदता में जो विशुद्धि होती है वो कई बार लब्धि रूप भी होती है और लेस्या के अनुसार विशुद्धि होती है। तो वहाँ 13वें 14वें 9वें ग्रेक में एक मिथ्या दृष्टि की लेस्याकृत विशुद्धि बढ़ी हुई है व्यंतर की अपेक्षा, और एक लेकिन धार्मिक विशुद्धि में जो विशुद्धि स्थान कहते हैं, आप सम्यक दर्शन प्राप्त कर रहा है वो मिथ्या दृष्टि है, अभव है, और ये करण लब्धि में ढला हुआ है। तो लेस्या की विशुद्धि में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे मिथ्या दृष्टि रहे चाहे अभव रहे। जो लेस्या की विशुद्धि है, लेस्या के जो परिणाम, लेस्या के परिणाम बिल्कुल भिन्न हैं। लेस्या के परिणाम बिल्कुल भिन्न हैं। उसमें अनंतानुबंधी का अभाव होना जरूरी नहीं है, मंदता जरूरी है। और जो सम्यक दर्शन आदि की विशुद्धि होती है, इसमें अभाव कांडक घात होते हैं, स्थान बनते हैं, विशुद्धि स्थान। उसका विशुद्धि स्थान नहीं बनेगा, एक विशुद्धि बस है। 9वें ग्रेक वालों की जो विशुद्धि है वो बनी रहेगी, पदों में कोई अंतर नहीं रहे। मिथ्या दृष्टि इंद्र बना बैठा है, सम्यक दृष्टि देव बना बैठा है। मुनि महाराज गए थे, वहाँ देव बन गए, और अविरत सम्यक दृष्टि गया था, मिथ्या दृष्टि गया था, वो इंद्र बन गए आखिर। सिद्धांत वचन नहीं है। लहारी देवत्तम इंद्रत्तम चा लोयत्तम चा, 3 शब्द दिए कुंद कुंद भगवान ने दिए। और साथ में एक, मैं कह रहा हूँ ना, एक भवनत्रक का ले लो आप। एक भवनत्रकों में धर्मेंद्र आदि मिथ्यात्व के साथ उत्पन्न हुए तो वो मिथ्या दृष्टि हो गया, मतलब इंद्र बन गया। दूसरा देव सम्यक दर्शन प्राप्त किया देव ने, वो देवी है, उसके अंडर में चलेगा। कोई जरूर नहीं, कोई जरूर नहीं। कोई धर्मेंद्र आदि ये सब सम्यक दृष्टि होते हैं, ऐसा कोई भी नियम नहीं है। हो सकता है, बस नियम नहीं है। लेकिन देव पद भी बताया, देवत्तम इंद्रत्तम लोयत्तम चा, तीनों पद में। नहीं, देवत्तम चाह, देव भी आज्ञवी त्रिविधान सिद्धा लहति देवत्तम इंद्रत्तम लोयत्तम चाह, देव भी बनते। आगम से तो कोई बाधा है नहीं। यहाँ भावलिंगी मुनिराज तेजो लेस्या में जाके उत्पन्न हो गए, और एक देश बीती जाकर स्वर्ग में जाकर उत्पन्न हुआ, कहाँ बाधा है? वो तो अपने मुनि महाराज ने कहा कि मुनिराज कहाँ कहाँ, तुम तो ये बताओ सिद्धांत से। सुनो सीधी बात है, कोई भावलिंगी मुनिराज प्रथम स्वर्ग में उत्पन्न हो सकते हैं कि नहीं? बस सुनो। अब उसी में से एक द्रव्यलिंगी मिथ्या दृष्टि देशवृत्ति द्रव्यलिंगी है, वो 16वें स्वर्ग में उत्पन्न हो सकता है कि नहीं? 2 प्रतिमाधारी है तो 16वें स्वर्ग में जा सकता है कि नहीं? और मिथ्या दृष्टि भी है तो अब जा सकता है 16वें स्वर्ग में। सम्यक दृष्टि पहले स्वर्ग में जा रहा है, मिथ्या दृष्टि 16वें स्वर्ग में जा रहा है।
तो गत्यागति का सम्यक दर्शन से कोई विशेष लेना देना नहीं है, रहे उससे कोई फर्क नहीं लगेगा। तेज तेजुलेशा वाली कसाय तीव्र है, शुक्लेशा वाली कसाय मंद है, अप्रत्याख्यान होकर के भी वो मंद है। तेजोलेशा वाले की कसाय तीव्र है, अरे मरने के बाद सब एक हो जाते हैं, कौन वहाँ सब परिग्रही हो जाते हैं, सब वहाँ बड़े बड़े महाराज गणधर परमेष्ठी बैठे हो, सुत केवली बैठे वहीं पे कुंद कुंद स्वामी मिलेंगे, समंत भद्र स्वामी मिलेंगे, अरे गुरुदेव जय हो, आचार्य जी वहाँ मिलेंगे, कुछ नहीं पढ़ने वाले। सुनो अभी थोड़ा मोह मत करना, ध्यान रखना, सुनो सुनो मोह मत करना। आचार्य महाराज जहाँ आ जाएं अभी कि मैं देव पर्याय में गया हूँ, इंद्र बना हूँ, फलाना हूँ, बोलो अपन सब खड़े हो जाएंगे? नहीं देखो गड़बड़ मत करना, देखो मोह क्यों तुम भी नहीं कहा, तुम खड़े हो गए तो कैसे खड़े कर होने दूंगा। यदि वर्तमान पर्याय में वो हैं, मान लो वही पर्याय लेकर के वो देव पर्याय में आ जाए विक्रिया लेकर के, मैं फलाने सर का इंद्र बना हूँ और इंद्र की वेशभूषा में आए, मुनि की वक्षा की नहीं, तो क्या उनको अपन नमोस्तु करेंगे? नहीं करेंगे, बंधनी नहीं है, स्पष्ट जीव है। समोषण में पता चल जाता है कि फलाने गुरु फलाने मुनि उस सभा में देव बन के बैठे हैं, तो मुनिराज जाके उनको नमोस्तु नहीं करते, बल्कि इस समय आचार्य जी जो देव बने हैं, कायदा से यदि वो अभी सम्यक दृष्टि होंगे तो यहाँ आके नमोस्तु करेंगे, करना पड़ेगी उनको। और तुम लोगों को जैसे वंदना वंदना और आर्य कहोगे वंदना ही माता जी, हाँ कहना पड़ेगा उनको, यदि वो सम्यक दृष्टि होंगे तो। सम्यक दृष्टि अपने पद का अहंकार, यदि वो सम्यक दृष्टि हैं और अभी देव पर्याय आ जाएं तो अपन उनकी वंदना नहीं करेंगे, वो करेंगे, आरिका को भी करेंगे, भले उनकी शिष्या रही हो तो क्या बात होगी, हाँ इच्छा में करेंगे। हाँ तो हमारे के सिरे आ जाता है सुदेव, तो क्या बात हुई। अरे उसमें विद्यासागर महाराज का हाथ है, वो तो अभी भी है, जिंदगी भर रखेगा, लेकिन जो इंद्र बन गया उनका नाम बदल गया। हाँ विद्यासागर को नमोस्तु है और फलाने इंद्र को नमोस्तु नहीं है। पर्याय की वंदना होती है, मुद्रा की पर्याय की वंदना है, द्रव्य की कोई वंदना। यदि पर्याय है, मुनि पद है तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है। वहाँ जाकर के सब कौन अच्छा कौन बड़ा, सुत केवरी भद्रबाहु स्वामी वहीं मिलेंगे अपन को। नमस्कार कर ही रहे हैं, भविष्य की जो 24 है तो भविष्य की पर्याय कर रहे हैं ना कि हम राजा शरण की पर्याय कर रहे हैं। तीर्थंकर की हम नार की पर्याय को नहीं कर रहे हैं, नहीं नार की पर्याय को नहीं, लेकिन हम तो भावी पर्याय कर रहे हैं, तो वो तो हमारे बंद नहीं। भूता नागत वर्तमान समय तेभ्यो जनेभ्यो ना, लो हम कर लेंगे भावी तीर्थंकर को नमस्कार, पर इंद्र को तो नहीं करेंगे, इंद्र को तो नहीं कहेंगे, भावी पर्याय कर लेंगे। और करते ही हैं अपन, अतीत अनागत तीनों भगवानों का, भूता नागत वर्तमान समय तेभ्यो जनेभ्यो करते ही। पर्याय वंदनी नहीं है, पर्याय की अपेक्षा से ही वंदना है और नहीं वंदना है। जीव की अपेक्षा देखा जाए तो पेड़ पौधों में भी वही आत्मा है, लेकिन पर्याय नहीं है, इसलिए। तपस्या का फल अलग है। देखो कोई व्यक्ति है, एक बेटा कलेक्टर बन सकता है कि नहीं, और पिता उसी में क्लर्क रह सकता है कि नहीं, हो सकता है कि नहीं, कैसे रह गया, कैसे रह गया। अरे बात जो बाप बेटे का यहाँ है, यहाँ कुछ भी नहीं चलता, वहाँ
नौकरी में, बाप बेटे में, बेटा कलेक्टर बन गया और बाप क्लर्क बन गया, उसी में हो सकता है कि नहीं? होता ही है, हो जाता है। बाप चपरासी तक है और बेटा IAS ऑफिसर है, तो कोई बात नहीं उसमें। ये पद पूजनीय पद अलग हैं, संसार की व्यवस्थाओं से पूजनीय पद का कोई लेना देना। वो सब वहां जाके कर्म स्थिति 2 मिनट में बढ़ा लेते हैं, 1 मुहूर्त लगता है कर्म स्थिति बढ़ाने में। जैसे चौथे गुण स्थान में गए, कर्म स्थिति सब बढ़ गई, असंयम आ गया, नए कर्म बंडल के बंडल आके नए बन गए जाते ही हैं। नहीं, ये वो बात में, वो तो अलग चीज है, वो मैंने पहले ही कह दिया। धार्मिक विशुद्धि खाने में सभी लोग खा रहे हैं। अब एक गृहस्थ भी भोजन कर रहा है, एक मुनिराज भी कर रहे हैं। मुनिराज के भोजन करने में गृहस्थता का अभाव है, पेट तो सब भर रहे हैं। ऐसे ही वहाँ पंचेंद्रियों के विषयों में जो मुनि बन के रहा है, वो पहले स्वर्ग में भी रहेगा तो उसकी गृहस्थता में अभाव आएगा, और वो बार बार समोषण में विक्रिया करके जाने का भाव करेगा, पहले स्वर्ग से भी। मिथ्यात्व का उदय तो गया काम से, ठीक बैठा रहे, घूमता रहेगा, तो कर ले तो फिर बन जाएगा। यदि मिथ्या दृष्टि हो गया तो हो गया, भूल गया, सब भूल जाते हैं। सुनो, आप ही लोग बताना, आपके घर का बेटा आप गृहस्थ होगा, उसी के लिए तुमने संपत्ति जोड़ी थी कि नहीं? पिता जोड़ता है कि नहीं बेटे के लिए, और उसी के नाम करता है। अब बेटा मर गया पहले और पड़ोसी के यहाँ जन्म हो गया, केवली भगवान ने कह दिया ये तुम्हारे बेटे का जीव है, अब वसीयत लिख दोगे उसको? अरे केवली भगवान कह रहा है तुम्हारा बेटा ही मर के ये पड़ोसी में जन्म लिया है, कि वो अप्रमाणिक नहीं, केवली भगवान ने भी कह दिया कि तुम्हारा बेटा ही है, तो क्या पुत्रत्व का भाव आएगा? बस ये हवा यहीं देख लो, केवली भगवान कह रहे तुम्हारा बेटा ही है, तो भी उसके प्रति पुत्रत्व का भाव नहीं आएगा। हाँ, वो तो ब्लड का संबंध है, यहाँ जीव से कोई लेना देना नहीं। जीव जहाँ जाए सो जाए, वो तो पर्याय से मतलब है। मेरा पर्याय है तो बेटा है, वो जीव कहाँ गया, कहीं जावे, कुछ करे, हमें कोई लेना देना नहीं है, उसके प्रति ममत्व भाव नहीं आएगा। वो संस्कार है, संस्कार तो याद आएंगे। मान लीजिए कोई की गृहस्थ की पूर्व भाव में माँ थी, इस भाव में पत्नी बन गई, तो उसको क्या मान लोगे? माँ मान लोगे? केवली भगवान ने कहा यही तेरी माँ थी, गड़बड़ मत करो ज्यादा। अब पूर्व भाव में माँ थी और वो इस भाव में पत्नी बन सकती है कि नहीं? और केवली भगवान ने कहा यही तेरी माँ थी, तो क्या पत्नी भाव हट जाएगा? क्या माँ का भाव आ जाएगा? नहीं आएगा। देव तो सब जानते हैं, देवों के जो संबंध हैं वहाँ देवी देवताओं के, उनको सब मालूम है कि नहीं पूर्व भाव में हमारे क्या थे। अवधियान से जानते हैं कि नहीं जानते, लेकिन फिर भी वो संबंध तो ज्यों के त्यों रहते हैं। हाँ, ऐसे बहुत सारे थे। कानून में, व्यवहार में वो बेटा तो पराया ही कहलाएगा। अपन इस प्रकार से अपन असंख्यात गुण की बात कर रहे थे कि देखो संयत असंख्यात गुण हैं। शासादन सम्यक दृष्टि असंख्य गुण। अब देखो संयतों से शासादन गुण स्थानवर्ती असंख्यात गुण हैं, क्योंकि
ये चारों गतियों का मामला है। संहिता संयत 2 गति का, और साधन चारों, देव नार की भी आते हैं उसमें। ऐसे सम्यक मिथ्या दृष्टि संख्ये गुण। अब देखो सम्यक मिथ्या दृष्टि ज्यादा है क्योंकि उसके गुण स्थान का काल भी ज्यादा है। असंयत सम्यक दृष्टि असंख्य गुण। अब साधन से सम्यक मिथ्या से असंयत सम्यक दृष्टि असंख्यात गुण ज्यादा हैं चारों में। और मिथ्या दृष्टि हो अनंत गुणा, सम्यक दृष्टि अनंत गुणा। अभी अल्प बहुत बैठा लेना, कौन किससे कम है कौन किससे ज्यादा है, तो ऐसे बैठालना। थोड़ा रिपीट करो। सबसे छोटे उपसामक, उससे संख्यात गुण है छपक। अपन मोटे मोटे लगा लो। छपक संख्यात गुण है। छपक से सहयोग केवली, अयोग केवली संख्यात गुण है। और अयोग केवली सहयोग केवली, सहयोग केवली से अप्रमत्त गुण स्थानवर्ती, अप्रमत्त गुण स्थानवर्ती संख्यात गुण है। और फिर संयता संयत असंख्यात गुण। फिर साधन गुण स्थान सम्यक मिथ्याद और असंयत और मिथ्या दृष्टि। बस एक क्रम बिल्कुल ऐसे बैठा लेना। इंद्र के संबंध में, सौधर्म इंद्र के संबंध में तो नियामक है। अन्य इंद्रों के संबंध में ऐसा उल्लेख मिला नहीं स्पष्ट रूप से। पर ये कहते हैं इंद्र सदबंदियाणम, स्व इंद्रों के द्वारा भगवान की वंदना करते हैं तो सम्यक दृष्टि उनको मान लिया जाता है। नियामक सम्यक दृष्टि तो सौधर्म इंद्र, कुबेर, लोकांत इनको कहा। सभी इंद्र 100 इंद्रों की अपेक्षा सभी इंद्र सम्यक दृष्टि हैं नहीं कह सकते। सम्यक दृष्टि इंद्र बन सकता है लेकिन सभी इंद्र सम्यक दृष्टि ही रहते हों ऐसा नहीं। क्योंकि अहमेंद्र तक मिथ्या दृष्टि बन रहा है। अहमेंद्र तक मिथ्या दृष्टि है जो इंद्रों से बड़ा है, वो नौमे गिरविक तक। जब वो अहमेंद्र बन सकता है तो स्वर्गों का इंद्र बनने में क्या बाधा है उसको? कोई बाधा नहीं। आगम में तो नहीं ऐसा कहीं लिखा कि सम्यक दृष्टि ही इंद्र बनता है, ऐसा कहीं उल्लेख नहीं मिला, मुझे नहीं मिला, देखने में नहीं है। अपनी भावना श्रद्धा होना एक अलग चीज है। भावना होना अलग चीज है और सिद्धांत होना अलग चीज है। लेकिन इंद्र 100 कहाँ होते महाराज जी? जो तो प्रति इंद्र भी मिले हुए रहते हैं 100 में। तो अपन तो समझ रहे हैं कि मुनि महाराज हैं, 11वें गुण स्थान में जुड़ रहे हैं और वो अंदर ही अंदर मर करके निगोद में मिले। मुनि महाराज थे, 11वें गुण स्थान में थे, सब थे, और मरण इतने अंतर मुहूर्त में उनका गुण स्थान छूटा कि उनको अवध ज्ञान से ढूंढ रहा कि हमारे महाराज कहाँ गए। वो बहुत ज्ञानी थे, बहुत धर्मात्मा थे, ढूंढते ढूंढते पता चला वे तो नरक को निगोद में पड़े हैं। ये कैसे हो गया? और अंतिम समय तक मुनि रहे हैं, पर अंतिम अंतर मुहूर्त में परिणाम बिगड़ गए। अंतिम अंतर मुहूर्त में परिणाम हुआ। पूरे पूर्व कोटि काल तक भावलिंगी रहे, 2 बार उपशमशनी चढ़े, 5वीं पुस्तक, और अंत के अंतर मुहूर्त में अपन कुछ नहीं, अपन तो समझ रहे कि वो समाधि ले रहे हैं और अंदर अंदर का परिणाम रहे और नरक निगोद में पाए। कुछ नहीं कह सकते। ये सब श्रद्धाएं हैं, आस्थाएं हैं, सिद्धांत कुछ अलग ही है। हाँ, कर लेना आ गया। अभी तो पहले तो वर्तमान में तो गए काम से। पूर्व पर्याय नित्य नगोद माही ते करते हैं नर पर्याय रही तनी। निकले ही नहीं है वो। नहीं, कभी नहीं आए वो। नित्य नगोद से आए थे, नित्य नगोद से कभी नहीं।
नित्य निगोज से सीधा मनुष्य पर्याय बनने में आगम में कोई बाधा नहीं बन सकता। गत्यानुवाद न रगतु सर्वासु पृथ्वीसु नारकेशु सर्वथा स्तोका। अब नरक गति में सभी पृथ्वियों में नारकियों में सर्व से कम है कौन? साधन सम्यक दृष्टि। अब साधन स्तोका साधन सम्यक दृष्टि, ठीक है। नारकियों में सबसे कम कौन है? और सम्यक मिथ्या दृष्टि संख्य गुणा, असंयत सम्यक दृष्टि असंख्यात गुणा। नरकों में देखो, तुम कहते हो नरक है नरक है, असंख्यात सम्यक दृष्टि है नरकों में। सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि नहीं, वो भी असंख्यात है पर संख्या कम आएगी, लेकिन असंख्यात। असंख्यात तीर्थंकर प्रकृति को बांधे हुए तीसरे नरक में पड़े हुए हैं, संख्या है असंख्यात। मिथ्या दृष्टि असंख्य गुणा, ठीक है, ये अनंत नहीं आएगा यहाँ पर। त्रयगत त्रियंशाम सर्वथा स्तोका संहिता संहिता, पंचम गुणस्थानवर्ती असंख्यात होकर के भी त्रियंशों में सबसे कम है। इतने शाम सामान्यवत, ठीक है, जो अभी नरक गति में लगाया वही गुणकार लगा लेना चाहिए, नहीं सामान्य में जो गुणकार लगाया वो लगाना है। मनुष्यगत मनुष्य उपशामक आदि प्रमत्त संहिता नाम सामान्यवत, ठीक है। तथा संख्य गुणा असंहिता संहिता संज्ञात, यानी मनुष्य गति के कहाँ से लगाना? प्रमत्ता प्रमत्त संहिता नाम सामान्यवत। उपशामक प्रमत्त और अप्रमत्त, इनका जो सामान्य में कथन किया था प्रमत्ता प्रमत्त का, वैसा ही लगाना चाहिए। असंयत सम्यक दृष्टि संख्य गुणा, असंयत सम्यक दृष्टि संख्यात गुण है। कौन सी गति है ये? मनुष्य गति में कभी असंख्यात नहीं लगेगा, क्योंकि संख्या ही संख्यात है। मिथ्या दृष्टि असंख्य गुण। अब देखो यहाँ पर मिथ्या दृष्टि असंख्यात गुण मनुष्यों में कैसे हैं? मनुष्य गति है ना, देख लेना, मनुष्य गति है क्या? लब्धि पर्याप्त की अपेक्षा से मनुष्य गति, ठीक है, मनुष्य गति लब्धि पर्याप्त की अपेक्षा, क्योंकि गर्भज जीव जो मनुष्य हैं वे कभी असंख्यात होते ही नहीं हैं। तो लब्धि पर्याप्तक जो मनुष्य हैं उनकी अपेक्षा लेना चाहिए। देवगतौ देवानाम नारकावत, ठीक है। इंद्रियानुवाद है एक इंद्रियेषु विकलेन्द्रियेषु गुण स्थान भेदो नास्ति अल्पवत् अभावात्। इंद्रियानुवाद की अपेक्षा से गुणस्थान एक होने से उनमें अल्प बहुत नहीं बनता है। हालांकि अन्य शास्त्रों में एक इंद्रिय की अपेक्षा दो इंद्रिय कितने हैं, दो इंद्रिय की अपेक्षा ये सब घटाया है, वहाँ गुणस्थान की विवक्षा नहीं है इंद्रिय के। जैसे यहाँ सामान्य घटा रहे ना, वो गुणस्थान घटा रहे, ऐसे धवला आदि में इंद्रियों का सामान और गुणस्थान, गति का सामान और गुणस्थान, पर एक इंद्रिय दो इंद्रियों में जाति की अपेक्षा घटाएंगे कि एक इंद्रिय कितने हैं, दो इंद्रिय कितने हैं, तीन इंद्रिय कितने हैं, चार इंद्रिय कितने हैं, ये भी उन्होंने घटाया। पंच इंद्रियाणाम सामान्यवत अयम तो विशेषा मिथ्या दृष्टि संख्य गुणा, क्योंकि पंच इंद्रिय त्रियंश भी कितने रहेंगे? अनंत कभी नहीं हो सकते, हाँ असंख्यात ही रहेंगे। कायानुवाद ने स्थावर काय से गुणस्थान भेद अल्प बहुत अभाव, ठीक है, स्थावर काय में कुछ नहीं, तिरस्काय को पंचेंद्रिय के समान। योगानुवाद ने बांग मन योगी नाम पंचेंद्रियवत असंख्यात, काय योगी सामान्यवत। काय योगी का क्या होगा? सामान्य काय योगी। काय योगी ज्यादा आएंगे, काय योगी अनंत आएंगे। मन वचन काय के तो असंख्यात आएंगे और काय के अनंत आएंगे। वेदानुवाद है स्त्री पुम वेदानाम पंचेंद्रियवत, स्त्री और पुरुष वेदियों का पंच, ठीक है, नपुंसक वेदियों का अनंत। कषायानुवाद है क्रोध मान माया लोवान पुम वेदवत, क्रोध मान माया लोभ, यही गलती करे, पहले भी यहीं अटका दिया था, अभी भी क्या नहीं, वो तो आगे लगा लेंगे तो फिर ऐसा कैसे कहेंगे? पंचेंद्रिय के ये कह दिया है पुंभेदवद, कैसे करें? कषायानुवाद है क्रोध मान माया लोभी कषाई
पुरुष वेदियों के समान कैसे लगाएं, क्योंकि ये तो अनंत में आएंगे, पुरुष वेदी अनंत हो नहीं सकते। अभी स्त्री पुरुष वेदी की संख्या कही थी ना ऊपर, पंचेंद्रिय के समान कह दिया, पर यहाँ तो कसाय को कह रहा है पंचेंद्रिय के समान। हाँ अच्छा आगे दे रहा है, अयम तो विशेषा मिथ्या दृष्टि अनंत गुण, ठीक है अब सही हो गया। मिथ्या दृष्टि अनंत गुण है और लोभ कषायानाम द्वयोर उपसाम का तुल्या संख्या, लोभ कषाय के दोनों उपसामक तुल्य हैं, छपक संख्यात गुण है। सुख सांप्राय विशुद्धि, सुख सांप्राय शुद्धि उपशमक संयता विशेष अधिक, सुख सांप्राय इसमें छपक और उपसामक दोनों मिल गए। सुख सांप्राय में कितने मिल जाएंगे, छपक भी और उपसामक। सुख सांप्राय छपका संख्या गुणा, हाँ उपसामक अलग दिए हैं। हैं? नहीं है, कषाय अनुवाद में है, कषाय अनुवाद में, कषाय अनुवाद में पंचेंद्रिय नहीं है। कषाय अनुवाद के अनुसार मिथ्या दृष्टि अनंत गुण हैं, तो कषाय में एक इंद्रिय आएगा। ज्ञानानुवाद में मति अज्ञानी सुत ज्ञानी सर्वथा स्तोका, आप देखना बहुत अच्छी बात है। मति अज्ञानी और सुत अज्ञानी संसार में साधन, ठीक है साधन, हाँ मैंने कि मति सुत ज्ञानी सबसे कम कैसे हो गए, शासन सम्मिति, ठीक है। मिथ्या दृष्टि अनंत गुणा, विभंग अवध ज्ञानी सर्वथा स्तु का शासन सम्यक दृष्टि, यानी अवध ज्ञानी भी दूसरे गुण स्थान में जाते हैं। मिथ्या दृष्टि और संख्य गुणा, कौन, अवध ज्ञानी, मति सुत विभंग अवध ज्ञानी, मति सुत अवधि ज्ञानेशु सर्वथा स्तु का चत्वारा उपशाम का चत्वारा छप का संख्य गुणा, अपरमत संहित संख्य गुणा, प्रमत संयत संख्य गुणा, संहिता संयत संख्य गुणा, असंयत सम्यक संख्य गुणा, मन पर्याय सर्वथा स्तु को उपशाम का, मन पर्याय ज्ञान चत्वारा छप का संख्य गुणा। मन पर्याय ज्ञानी उपशामक जो उपशम श्रेणी में चढ़ा ना, मन पर्याय ज्ञानी को उपशम श्रेणी चढ़ने में कोई बाधा नहीं है। हाँ? प्रथमोपशम का, द्वितीयोपशम तो हो सकता है, प्रथमोपशम का विरोध है। प्रथमोपशम सम्यक दृष्टि का विरोध है कि वो मना पर्याय ज्ञान प्रथमोपशम सम्यक दृष्टि को नहीं होगा, क्षयोपशम होने के बाद ही उनको होगा, लेकिन द्वितीयोपशम में कोई बाधा नहीं है। परिहार विशुद्धि वाले को द्वितीयोपशम नहीं होता, और आहारक दुख का उदय जिनका है उनका तो खैर है। हाँ 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 चारों एक साथ है। तो क्या हो गया अब यहाँ पर उपशांत कथा सुख साम्रा प्रमत्त संयत परिहार संयमानुवाद है, नहीं सामायिक क्षेत्रों पर स्थापना शुद्धि, समझ में आ रहा है कि हम पढ़ते ही जा रहे मात्र, नहीं सीधा सब ऐसा इसलिए पढ़ रहा हूँ, उससे गुणकार करना है, कोई ऐसा कोई कठिन नहीं है। उसकी अपेक्षा है, और समझाने का कोई विषय। सामायिक क्षेत्र पर स्थापना, अब तुम कहो महाराज ये गिनती कौन कर रहा है, तो मुझे भी गिनती नहीं की है, यहाँ लिखी है, जो हम बता रहे हैं, केवली भगवान के अलावा कोई गिनती कर ही। सामायिक क्षेत्र पर स्थापना शुद्धि संहितेषु दोनों उपशाम के तुल्याम, सामायिक क्षेत्र पर स्थापना में दोनों उपशामक कैसे हैं, यानी ये 8वें और 9वें गुण स्थान में पाया। दो उपशामक का अर्थ क्या, 8वें, और उपशामक अकेला कहें तो 4 लेना, और उपशांत कहें तो, उपशांत कहें तो 1, उपशामक कहें तो 4, और 2 उपशामक कहें तो 8वां और 9वां लेना चाहिए, ऐसा। सबसे कम बना पड़ेगा उपशामक, हाँ वैसे ही कम होते हैं, और उपशम श्रेणी बहुत कम मारते हैं। महान असंग छपका संग, हाँ ठीक है। परिहार विशुद्धि संयम वाले जो हैं,
अब देखना यहाँ विशेष देखना, सामायिक छेदों प्रस्थापना के बाद संख्यात छप अप्रमत्त संज्ञे, सामायिक और छेद प्रस्थान वाले अप्रमत्त गुण स्थान वाले संख्यात गुण हैं, प्रमत्त संख्यात गुण हैं। परिहार विशुद्धि तो सबसे बड़ी विशेषता देखना, परिहार विस्तृत संयतेषु अप्रमत्तेभ्यः प्रमत्ता संख्ये गुणा। अब ये देखना, यहाँ थोड़ा उलझा हुआ वाक्य दिया इन्होंने, अप्रमत्त और प्रमत्त की अपेक्षा संख्यात गुण नहीं है। अप्रमत्त और प्रमत्त में जो मुनिराज होते हैं उनसे संख्यात गुण परिहार विशुद्धि वाले हैं। बाधा है, देखो मैं बता रहा हूं, अभी इसको छोड़ दो। सामान्य से प्रमत्ता प्रमत्त गुण स्थान होता है कि नहीं, उसमें जो मुनिराज हैं उनसे संख्यात गुण परिहार विशुद्धि वाले हैं। बाधा पहुंचाओ या सही कहो। नहीं, परिहार विशुद्धि वाले प्रमत्ता प्रमत्त गुण स्थान में जितने मुनिराज होते हैं उनसे असंख्यात गुण परिहार विशुद्धि वाले होते हैं। बाधा पहुंचाओ। क्यों, बाधा क्या है? नहीं, वो तो ठीक है, सामान्य मुनियों से परिहार विशुद्धि वाले कभी ज्यादा हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। अब यहाँ संख्यात गुण कैसे लिखे? प्रमत्ता प्रमत्त में परस्पर, देखो मैंने कहा था ना, यहाँ को भाषा बदल दी महाराज ने। प्रमत्त परिहार विशुद्धि संहित अप्रमत्तेभ्यः, अप्रमत्तेभ्यः कौन सी विभक्ति है? पंचमी का। तो अप्रमत्तों से प्रमत्त संख्यात गुण है परिहार विशुद्धि वाले, वो तो चल ही रही, पहले ही चल रहा है। सप्तम गुण स्थान से छठे गुण स्थान वर्ती, इसी पर परिहार विशुद्धि है। ना कि सामान्य मुनियों की अपेक्षा संख्यात गुण नहीं लगाना। सूख सांप्राय शुद्धि संहित उपशाम के भी छपका संख्य गुणा, ये भी परस्पर में देखना। और सूख सांप्राय में उपशाम की अपेक्षा छपक संख्यात गुण है। यथाख्यात परिहार विशुद्धि संहित उपशांत कषाय क्षीण कषाय संख्य गुणा यथा। ठीक है, 11वें गुण स्थान से 12वें गुण स्थान वर्ती संख्यात गुण जाना। अयोग केवली न तावंत्यो, अयोग केवली उतने ही। सही केवली संख्यात गुण, ठीक है। संहिता संहिता नाम नास्ति अल्प बहुत्वम। अब देखो संयमानुवाद है, अब संयमानुवाद में संयमा संयम का अल्पत्व क्या है? गुणस्थान एक ही है। जिसके दो गुणस्थान बने तो अल्पत्व निकलेगा, एक ही गुणस्थान बन रहा है तो क्या करें? असंहितेषु सर्वथा स्तो का, ठीक है। शासन सम्यक दृष्टि, सम्यक मिथ्या दृष्टि, संख्य गुणा। अप्रमत्त असंयत सम्यक दृष्टि और संख्य गुणा। मिथ्या दृष्टि कितने हो गए? अनंत गुणा। हाँ, कर ही ले पूरा, क्या कोई विशेष तो है नहीं उसे, सामान्य से। दर्शनानुवादन है चक्षुदर्शनी मनुयोगीवत, अचक्षुदर्शनी काय योगीवत। अब यहाँ तो इस हमेशा संध्या कभी छूटेगा ही नहीं मामला। अचक्षु दर्शन का काय योग, ये तो ठीक बन गया। चक्षु दर्शन का मनुयोगीवत। अभी प्रश्न पहले भी अपन को संध्या हुई थी इसमें, चक्षु दर्शनियों का मनुयोगीवत। अब इसमें संख्या क्या लगाना? वही अंतर्मुहूर्त वर्ती लगाना कि चक्षु दर्शन का काल और मनोयोग का काल एक मानेंगे तब बन जाएगा। अवधि दर्शन नाम अवधि ज्ञानीवत। अब देखो अवधि दर्शन का क्या क्या दिया? अवधि ज्ञानीवत। कुअवधि को फिर छोड़ दिया यहाँ। रहे, लेकिन अवधि दर्शन तो मिथ्यावधि का भी अवधि दर्शन होगा कि नहीं, वो प्रश्न तो है ही। मिथ्या दृष्टि के कुअवधि दर्शन क्यों नहीं कहते? अवधि दर्शन का गुण स्थान कौन सा है? चौथा। और अवधि ज्ञान का कुअवधि का ज्ञान का है पहला। तो पहले में वो अवधि ज्ञान करता है तो किस दर्शन पूर्वक करता होगा? इतने पूज्यवर्ग वीरसेन स्वामी ने प्रश्न उठाए, इस संबंध में प्रश्न भी नहीं उठाया
कोई आचार्य प्रश्न उठा रहा है कि अवधि ज्ञान मिथ्यात्व में क्यों नहीं लगाते अवधि दर्शन? अब पता नहीं इनके अनुसार तो जब चक्षु दर्शन और चक्षु दर्शन मिथ्या दृष्टि को होता है, उसमें भी सम्यक मिथ्या का भेद नहीं है, तो अवधि दर्शन मानने में क्या बाधा थी? असंयत सम्यक दृष्टि संख्य गुणा दर्शनानुवाद हो गया, केवल दर्शनाम केवल ज्ञानीवाद। लेशानुवाद ने कृष्ण लेशा कापुत लेशा असंयतवत, ठीक है। तेज पद्म लेशा नाम असंयतवत, असंयतवत असंयत सम्यक दृष्टिवत नहीं। हाँ, चार तेज पद्म लेशा नाम सर्वथा स्तु का अप्रमत्ता। अब देखो, तेज लेशा के साथ सबसे कम अप्रमत्त हैं। ज्यादातर अप्रमत्त गुण स्थान में कौन सी लेशा पाई जाएगी? देखो, शुक्ल लेशा का आगे कहेंगे। प्रमत्ता से तेजो लेशा सबसे कम सप्तम गुण स्थान में जाते हैं। एवं इतरेषाम पंचेन्द्र शुक्ल लेशा नाम सर्वथा स्तु का उपशाम का छपका संख्य गुणा सहयोग केवली संख्य गुणा अप्रमत्त संहिता संख्य गुणा प्रमत्त संहिता संख्य गुणा संहिता संहिता संख्य गुणा साधन सम्यक दृष्टि असंख्य गुणा सम्यक मिथ्या दृष्टि संख्य गुणा मिथ्या दृष्टि हो असंख्य गुणा। हाँ, ठीक है, क्योंकि ये कौन सी है? तेजोलेशा। कृष्ण लेशा के साथ तो अनंत गुणा बन जाएगा, लेकिन कौन सी लेशा है ये? शुक्ललेशा। हाँ, शुक्लेशा। शुक्लेशा के साथ है, इसलिए असंख्यात ही बनेगा। भव्यानुवादन भव्यानाम सामान्यवत अभव्यानाम नास्ति अल्पभूतम। सम्यक्त्वानुवादन छायक सम्य दृष्टि सर्वथा स्तोका चत्वारा उपशाम का इतरेशाम। सम्यक्त्वानुवादन छायक सम्य दृष्टि सर्वथा स्तोक है, चत्वारा उपशाम, चार उपशामक हैं। इतरेशाम प्रमत्ता नाम सामान्यवत तथा संहिता संहिता नाम संख्य गुणाम। संहिता संहित संज्ञान संख्यात गुण कौन में है? ये छायक। छायक, देखो, छायक सम्यक दृष्टि संहिता संहित पाए जा रहे कि नहीं पाए जा रहे हैं? सबसे कम उपशम चढ़ेंगे। असंयत सम्यक दृष्टि संख्य गुणा छह उपशम। लेकिन ये छायक सम्यक दृष्टि आदि जो हैं, ये जो हैं खैर उपशम श्रेणी चढ़ते हैं, निर्दोष सम्यक दर्शन पालन करते हैं तभी चढ़े। छायक सम्यक दृष्टि को निर्दोष समय मानना पड़े, क्योंकि ये जन्म संतति को नाश करता है। सतोष सम्यक दृष्टि नहीं, वो तो जन्म संतति को नाश नहीं करेगा। तो सदोषता विशेष रूप से, वैसे छायक को भी सदोष मानते हैं, अतिचार छायक में भी लगते हैं, लेकिन समंतभद्र महाराज के अनुसार छायक में दोष नहीं लगे, क्योंकि वो जन्म संतति का नाश करता है। 3 या 4 बहुत बड़ी चीज है। अंगहीन सम्यक दर्शन जो है, जन्म संतति का नाश नहीं कर सकता, और अतिचार का कोई प्रतिक्रमण नहीं है। बीमारी है लेकिन इलाज नहीं है। चारित्र का तो इलाज है। आज तो महाराज जी का जब पूरा सिद्धांतिक प्रवचन आपने इतने सरलता और सहजता से किया, वो पूरा सैद्धांतिक विषय था आज के प्रवचन में। क्षोभ समलब्धि है। अब पता नहीं आचार्य कहलवा रहा है कि ज्ञान सागर कहलवा रहा है कि कुंद कुंद का क्या कर रहा है, कोई ना कोई तो कहलवाता ही होगा। महाराज जी आप ना पूज्य कुंद कुंद स्वामी जी की जय बोलते हैं, इसलिए हो सकता है वही आपको बुलवाते होंगे। वो तो हमें आचार्य ने बुलवाया था कि आचार्य खुद बोलते थे, और एक बार आचार्य ने कहा था, रुको कुंद कुंद भगवान को याद किया करो प्रवचन के पहले। बहुत पहले की बात है। पर सम्यक्ता चरण चारित के अतिचार का कोई प्रतिक्रमण नहीं है, प्राश्चित नहीं है, प्रत्याख्यान नहीं है, कोई चर्चा नहीं की। इसको यदि अतिचार लग गया हो तो क्या करें? लिखे हैं 4 अतिचार, लिखे 5 अतिचार। समय शंका कांक्षा विचार न दृष्टा अतिचार है।
उनके लिए शंका नाम का अतिचार तो नहीं लगेगा, शंका कांक्षा का लग सकता है, कांक्षा का अतिचार लग सकता है, अन्य दृष्टि प्रशंसा का अतिचार लग सकता है। शांतिनाथ चक्रवर्ती थे, उनके राज्य में अन्न मतावलंबी के थे कि नहीं, उनका संरक्षण करेंगे कि नहीं, उनके मंदिर को कोई ने अतिक्रमण कर लिया और उनके दरबार में पहुंचेगा तो वे उसका न्याय कराएंगे कि नहीं। अरे वही तो कह रहा है कि अब वही उसी को सूक्ष्म, मतलब सूक्ष्म कहलाता है। ठीक है, तो फिर ऐसे साइड का तो अपन सब निकाल लेंगे। वो कहता हम तो वहाँ की बहुत सवामणि गए थे रिश्तेदारी कारण, दोस्ती के कारण, तो ये सब निकाल लेंगे और दोस्ती कारण से कहते लगता ज़्यादा नहीं लगेगा। ऐसी मजबूरी में यदि जाते हैं तो ज़्यादा दोष नहीं लगेगा, लेकिन अल्प दोष तो, रंच मार दोष तो आ ही गई आएगा। कांक्षा नाम का दोष लग सकता है, क्योंकि अभिलष सम्यक दृष्टि को भी कांक्षा देखी जाती है, छायक सम्यक दृष्टि भी। मूल दोष नहीं लगा, मैंने कहा ना नंबर कम होना और सप्लीमेंट्री आने में अंतर है, तो कांक्षा नाम का दोष तो उनको लगता हुआ पाया गया। राज्य की सीमा है, विषयों को ग्रहण करना है, कांक्षा है, धन दौलत, राज्य का विस्तार नहीं कर रहा क्या पांडव? अरे अन्याय किया है, खूब जम के अन्याय किए हैं। महाभारत उठा के पूछो, महाभारत उठा के देखो कितना कितना छल कपट, कितने मायाचारी कांक्षा के लिए तो है ही, और क्या। पांडवों ने कम छल कपट नहीं किए। अपने अनुसार दीक्षा ली, अपने अनुसार तो एक मत के अनुसार दुर्योधन भी दीक्षा लिए। दुर्योधन, हाँ दुर्योधन दीक्षा ली, दुशासन, दुर्योधन दुशासन आदि ये सब मुनि महाराज बने जैन शास्त्र में। दुर्योधन मारा थोड़ी गया है। लेकिन महाराज जी आपके प्रवचन में सबसे ज्यादा धुलाई दुर्योधन की ही करते हैं। तो वो इसलिए कह रहे खलनायक है वो, और लोगों के परिचित है, उदाहरण उसका देना पड़ता है जो लोगों पर। अब दुर्योधन कहते हैं हमें समझाने की जरूरत नहीं है, रावण कहते हैं लोग अपने आप समझ जाते हैं, उनको विस्तार से नहीं करना। तो दुर्योधन की नीति सब जानते हैं। हाँ हाँ, एक के बदंती है, यथार्थ नहीं है, एक कहानी से प्रसिद्ध किया गया। तो इस प्रकार से हो गया। संज्ञानुवादन है, चक्षुदर्शनीवाद, असंज्ञों का अल्पभूत तो नहीं है, उभय विदेश रहता नाम। आहारानुवादन, आहार का नाम का योगीवत, अनाहार का सर्वथा स्तों का, आयो सयोग केवली न हम, अयोग केवली संख्य गुणा। ठीक है, कौन के? अनाहारक। देखो कितनी अच्छी बात है, देखो ये अनाहार का नाम सर्वथा स्तों का है। अनाहारक कितने हैं? कौन से? अयोग केवली, अयोग केवली सबसे योग हैं। सहयोग 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 सहयोग, अयोग नहीं, सहयोग केवली, क्योंकि वो कब होते हैं? और अयोग केवली संख्यात गुणा, क्योंकि इनका काल उनसे असंख्यात गुणा अधिक है। वो तो 8 समय है, ये तो असंख्यात गुणा समय है इनका। शासन सम्य दृष्टि असंख्य गुणा। ठीक है, अनाहरक शासन सम्य दृष्टि असंख्यात हो। विग्रह गति में शासन सम्य दृष्टि असंख्यात है। अनाहारक देखो वो कितनी बड़ी बात है। शासन सम्य दृष्टि विग्रह गति में असंख्यात। अब दूसरा अनुष्ठान कितना छोटा सा है, लेकिन असंख्यात है। संज्ञानुवादन है। और असंज्ञ सम्य दृष्टि असंख्य गुणा। असंज्ञ सम्य दृष्टि भी विग्रह गति में असंख्यात गुण, यानी असंख्यात जीव सम्य दृष्टि विग्रह गति में बने रहते हैं। मिथ्या दृष्टि अनंत गुणा। ठीक है, एवं मिथ्या दृष्टि नाम गत्यादिषु मार्गाणाम कृतः सामान्य तत्र सूक्ष्म भेद
आगम विरोधन अनुसर्तव्य। वो कह रहे हैं कि मिथ्या दृष्टि आदि जो अपन ने कहा था ना कि इंद्रियों आदि की मार्गणा के अनुसार आप लगा ले रहे सामान के अनुसार, सूक्ष्म वेद होने से आगम से विरोध नहीं होना चाहिए। बस हो गया इतना ही। एवं सम्यक दर्शन से आदि उद्दिष्ट नहीं, अब तो स्थान के आगे। ओ